मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पिपला मंडी में लाखों की चोरी, परिवार शादी में गया हुआ था, पीठ पीछे हुई चोरी। अज्ञात वैन की टक्कर से विद्युत पोल हुआ क्षतिग्रस्त, जिम्मेदारों ने नहीं दिया ध्यान। ग्रीष्मकाल की दस्तक होने वाली है। हालांकि बसंत पंचमी से ही ग्रीष्मकाल की शुरुआत हो जाती है। ग्रीष्मकाल से पहले शहर में पुरानी बावड़ियों एवं कुओं के रखरखाव की भी योजना बनाई जानी चाहिए। इन बावड़ियों का कोई रखरखाव नहीं होता है। ग्रीष्मकाल की दस्तक होने वाली है। हालांकि बसंत पंचमी से ही ग्रीष्मकाल की शुरुआत हो जाती है। ग्रीष्मकाल से पहले शहर में पुरानी बावड़ियों एवं कुओं के रखरखाव की भी योजना बनाई जानी चाहिए। इन बावड़ियों का कोई रखरखाव नहीं होता है। मंदसौर शहर में लगभग 41 कुएं बावड़ियां वर्तमान में अस्तित्व में है। जरूरत इनकी अच्छी सफाई करने की है। हालांकि कुछ कुएं बावड़ियां डेड हो गए हैं, इनका पानी उपयोग नहीं किया जा सकता। मंदसौर शहर में कोई 41 कुएं व बावड़ियां अस्तित्व में हैं। कभी इनका स्वरूप बहुत अच्छा रहा होगा। इनमें से कुछ बहुत बड़ी जल संरचनाएं हैं। वर्तमान में यह कचरे से पटे हुए दुर्गंध मारते हैं। उदाहरण के तौर पर कालाखेत में आकाशा वाली बावड़ी, मेघदूत नगर दरगाह के पास वाली बावड़ी, दशरथ नगर वेयरहाउस की बावड़ी में गंदगी भरी पड़ी है। नयापुरा रोड स्थित बावड़ी में कुछ सालों पहले चर्मरोग पीड़ित लोग आकर नहाया करते थे। उनका विश्वास था कि इससे रोग से मुक्ति मिल जाती है। समय के साथ बावड़ी में जाने वाले रास्तों और दीवारों पर भी लोगों ने मकान बना लिए। डीआरपी लाइन के सामने बसेर कॉलोनी में स्थित बावड़ी की हालत समय के साथ काफी खराब हो चुकी है। कई सालों से सफाई नहीं हुई। दया मंदिर टॉकीज के पास गोपाल कृष्ण गौशाला मार्केट में स्थित बावड़ी के आसपास दीवार बनाकर जाली लगाई गई थी, पर आसपास के लोगों ने इस पर भी कचरा डालना शुरू कर दिया। पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित बावड़ी की बनावट काफी खूबसूरत है। बावड़ी में जलस्तर ग्रीष्मकाल में भी अच्छा रहता है। इस बावड़ी से भी गोल चौराहा क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा है। रहवासियों के अनुसार बावड़ी की सही तरीके से सफाई नहीं की गई है। गणपति चौक में स्थित जलेश्वर महादेव बावड़ी से अवश्य जल सप्लाई होता है। बसेर कॉलोनी स्थित बावड़ी की ठीक तरह से सफाई नहीं हो पाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मंदसौर शहर के परिप्रेक्ष्य में जल धरोहरों और जल संरचनाओं की बात करें तो 3 तरह की स्थितियां सामने आती है। यहाँ 41 कुएं बावड़ियां अस्तित्व में तो है, कभी इनका स्वरूप बहुत अच्छा रहा होगा। इनमें से कुछ बहुत बड़ी जल संरचनाएं हैं। वर्तमान में यह कचरे से पटे हुए एवं दुर्गंध मारते हैं। शहर में ऐसी कई बावड़ियां हैं जो अनदेखी के कारण जो है अनदेखी का शिकार हो रही है। निश्चित रूप से ये जो आपका नगर पालिका प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षण का जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से इस शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। ग्रीष्मकालीन ऋतु कुछ समय पश्चात प्रारंभ होने जा रही है और हमेशा से यही होता आ रहा है कि शहर में जो जल प्रदाय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। शहर में कई बहुत अच्छी बड़ी जल की सुविधा हमारे पास बावड़ियाँ हैं और भी कई हमारे बड़े कुएं वगैरह हैं। ये काफ़ी संसाधन हमारे पास मौजूद है, लेकिन सही समय पे उनकी रख रखाव और उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो नगर पालिका प्रशासन से ये विशेष रूप से जनमानस के माध्यम से आप लोगों से आग्रह है कि उनकी समय समय पे यदि सफाई हो जाए और समय पूर्व यदि सफाई हो जाती है तो निश्चित रूप से जो जल संकट हमें हर वर्ष होता है उससे हमें एक हद तक निजात मिल पाएगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा आज सीटू के बैनर तले नगरपालिका अध्यक्ष व सीएमओ के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए। इससे पूर्व नगरपालिका कार्यालय के बाहर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। मंदसौर नगर पालिका कार्यालय के बाहर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। वह एक ज्ञापन नगर पालिका अध्यक्ष व सीएमओ के नाम का पालिका ओएस को दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कभी भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें अपना घर चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए, नहीं तो आगे आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में लिखा है कि वेतन भुगतान में विभेदपूर्व नीति अपनाए जाने हेतु भुगतान में विलंब कारित करने तथा वेतन भुगतान में विभेदपूर्ण नीति अपनाए जाने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आज फरवरी माह की 7 तारीख हो चुकी है, जबकि वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को माह जनवरी 2025 का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अन्य कर्मचारियों को माह जनवरी 2025 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ नगरपालिका की वेतन भुगतान में अनियमितता के साथ साथ विभेदपूर्व नीति भी है। मैं बालू सिंह चौहान, दैनिक वेतनभोगी जिला महासचिव
आज 7 फरवरी को हमने एक ज्ञापन दिया सेमू साहब को। तनख्वाह में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। कुछ दैनिक वेतन भोगी और कुछ परमानेंट की तनख्वाह दी गई है। हमारा कहना ये है कि छोटी तनख्वाह पहले दी जाए, बड़ी तनख्वाह अगर एक दिन लेट भी हो तो चलेगा, क्योंकि मार्केट छोटी तनख्वाह वालों का मार्केट बहुत ख़राब हो रहा है। बैंकों में जो हमने लोन लिया है उसकी पेनल्टी साल भर से हम पेनल्टी, एक माह की पेनल्टी हम 885 रुपये प्रति माह हम पेनल्टी दे रहे हैं। हम पेनल्टी से बचने के लिए श्रीमान महोदय से अवगत करा रहे हैं कि समय समय पर हमको तनख्वाह दी जाए, 1 के और 7 के बीच में तनख्वाह दी जाए। आपका नाम? बालू सिंह। मंदसौर का पीजी कॉलेज एक बार फिर चर्चाओं में है। लीड कॉलेज में लेबोरेटरी मटेरियल खरीदी में घोटाले का मामला सामने आया है। लोकायुक्त की शिकायत पर उच्च शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए कॉलेज पहुंची। लोकायुक्त की शिकायत पर उच्च शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए कॉलेज पहुंची। टीम में विभाग के 2 OSD और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस कंट्रोलर शामिल थे। जानकारी के अनुसार तत्कालीन प्रिंसिपल एलन शर्मा के कार्यकाल में हुई इस खरीदी में कई गड़बड़ी पाई गई है। वर्ष 2024 में प्रयोगशाला की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिले 45 लाख रुपए के बजट के विरुद्ध जैम पोर्टल पर 51 लाख रुपए के ऑर्डर जारी किए गए। निलंबन के 3 दिन बाद बायर बनाया। खरीदी प्रक्रिया में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि एक रिश्वत मामले में निलंबित किए गए पीजी कॉलेज के बाबू को निलंबन के मात्र 3 दिन बाद ही बायर बनाया गया और उनकी आईडी का उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, खरगोन ट्रांसफर हुए सहायक प्राध्यापक चंपालाल निंगवाल और मल्हारगढ़ के प्राचार्य अर्जुन सोलंकी को भी इस खरीदी में कंसाइनी बनाया गया। अपनी इस 2 दिनी जांच की टीम लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं मामले में वर्तमान प्राचार्य JS दुबे ने बताया कि टीम को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और 2 दिन की जांच के बाद टीम अपना रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपेगी। इसी तरह का एक मामला दरोदा कॉलेज से भी सामने आया है। 45 लाख रुपए के प्रयोगशाला उपकरण खरीदी में चहेती फर्म को लाभ पहुंचाने के आरोप लगने के बाद खरीदी प्रक्रिया रोक दी गई है। इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एलन शर्मा के कार्यकाल में कुछ प्रयोगशाला उन्नयन संबंधी कुछ खरीदी हुई थी। उस संबंध में वर्तमान जांच दल जो आया है वो लोकायुक्त को कोई शिकायत की गई है और लोकायुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव डाला है कि इसकी जांच करके जांच प्रतिवेदन हमें अतिशीघ्र प्रस्तुत करें। इसलिए इस टीम ने मुझे कल दोपहर में सूचित किया कि हम लोग आ रहे हैं। शाम को ये लोग 3 बजे आए। टीम में 3 सदस्यीय जांच दल है। उच्च शिक्षा विभाग के 2 OSD हैं और एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस कंट्रोलर हैं। 3 सदस्यीय टीम है। अपने स्तर पे ये लोग जांच कर रहे हैं। इनके पास कुछ दस्तावेज पहले से उपलब्ध हैं जो डॉक्टर एलन शर्मा ने जैसा मुझे बताया कि फाइल मूलतः आयुक्त उच्च शिक्षा के कार्यालय में जमा कर दी गई है, तो वो फाइल लेके भी ये लोग आए हैं। उसके अतिरिक्त उन बिंदुओं पर जो शिकायत हैं उन शिकायतों की जांच करने के लिए ये लोग अपने तरीके से अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग कोणों से जांच कर रहे हैं और प्राचार्य होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी, इनको जो पेपर्स ज़रूरी हैं वो मैं इनको उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मिड इंडिया अंडरब्रिज से अभिनंदन नगर जाने वाले मार्ग पर रात्रि में अज्ञात वाहन की टक्कर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिस पर डाली हुई विद्युत लाइन भी चालू है, किंतु दोपहर 1 बजे तक इस मामले में किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया और इस मार्ग से सैकड़ों लोगों का आवागमन चालू था। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन रोड से अंडरब्रिज से होकर अभिनंदन जाने वाले मार्ग पर गत रात्रि में अज्ञात वाहन की टक्कर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया है। विद्युत पोल पर से होकर गुजरने वाली विद्युत लाइन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते अभी भी सुचारू रूप से चालू है। न तो कोई जिम्मेदार इस ओर देखने आया और न ही किसी ने चालू विद्युत लाइन को बंद करने की जहमत उठाई। अगर कोई घटना या बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? आपको बता दें कि मंदसौर शहर से अभिनंदन नगर जाने वाला शहर में यह एक ही मार्ग है जिससे सभी आवागमन कर रहे हैं, क्योंकि गीता भवन अंडरब्रिज वाला मार्ग रेलवे दोहरीकरण कार्य के चलते गीता भवन अंडरब्रिज में ब्लॉक डालने के लिए यह मार्ग बंद कर रखा है। इसलिए अभी वर्तमान में अभिनंदन नगर के अधिकांश रहवासी मेड इंडिया अंडरब्रिज से ही आवागमन कर रहे हैं, किंतु गत रात्रि में अज्ञात वाहन की टक्कर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया और झुक गया है। हालांकि उस पर से होकर गुजरने वाली विद्युत लाइन चालू है। विद्युत लाइन में टक्कर की वजह से कोई फॉल्ट या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, किंतु रात की घटना के बाद से खबर लिखे जाने तक यानी कि दूसरे दिन तक कोई भी जिम्मेदार इस विद्युत पोल को सुधारने के लिए नहीं आया। तो वहीं इससे भी बड़ी लापरवाही ये देखने को मिली कि इस क्षतिग्रस्त विद्युत पोल से गुजरने वाली विद्युत सप्लाई अब भी चालू है। किसी जिम्मेदार ने इस और ध्यान नहीं दिया। अगर इस चालू लाइन से किसी प्रकार की कोई घटना या हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मीटिंग के अंडरब्रिज के रोड पे
तार टकराई है, बड़ी घटना हो सकती है, बिजली के तार नीचे हो गई क्या? हाँ, ये ऐसी जानकारी मिली कि देर रात यहाँ पे एक वाहन जो है विद्युत पोल से टकरा गया और विद्युत लाइन को और विद्युत पोल को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन उसके बाद आज दिन के लगभग 12 साढ़े 12 बज गए हैं। शासन प्रशासन के कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है। चूंकि विद्युत पोल पे टक्कर होने के बाद विद्युत पोल पूरी तरह गिर गया है, तार जो है नीचे लटक गए हैं। वो रात को जो वाहन विद्युत पोल को तो तोड़ गया, लेकिन उसके बाद अब ये संभावनाएं बढ़ गई है कि कोई वाहन व्यक्ति इन विद्युत तारों से टकरा के मर सकता है, कोई भी नई घटना दुर्घटना हो सकती है। इस पे तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान लेके इस विद्युत पोल को ठीक करना चाहिए, इस तार को ठीक करना चाहिए और तत्काल ध्यान देना था उनको, लेकिन उन्होंने अभी तक इस ओर ध्यान दिया नहीं। मैंने भी फोन लगा के बताने अवगत कराया इस मामले में कि यहाँ पे एक पोल गिर गया है, उस पर तत्काल ठीक करे और इस लाइन को यहाँ पे ठीक करे। और देखने में आ रहा है कि ये अभिनंदन क्षेत्र जो है, इसमें जनता के साथ लंबा संघर्ष करके और मीडिया ने भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, जिसके कारण अभिनंदन क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं जैसे तैसे मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र को मिली है। लेकिन आज भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान दिए जाने की इस ओर आवश्यकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो जिम्मेदार विभाग है, शासन प्रशासन के अधिकारी है, वो इस क्षेत्र पे अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं जो है इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। तो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पीपलिया मंडी नगर में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने लाखों की संपत्ति चुरा ली। जानकारी के अनुसार पीपलिया मंडी निवासी मांगीलाल पीतलिया अपने परिवार के साथ नीमच शादी में गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने घर के समीप निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के रास्ते छत पर चढ़कर घर में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रात करीब 12 बजे जब पितलिया अपने घर लौटे तो उन्हें घर के सभी दरवाजे खुले मिले। ये देख पितलिया को तुरंत शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। चोरी की इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। सर, चोरी की वारदात हुई क्या? हाँ, पिपलिया मंडी में अर्पित पीतलिया जी इनके चोरी की वारदात हुई है। तो अभी मौके पे प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखा गया। यहाँ पे ये 3 बजे के बाद यहाँ से घर से निकल गए, तो उसके बाद 12 बजे आए थे रात में। तो ये दिन की चोरी है। अब इसमें हम आसपास और भी जो सीसीटीवी फुटेज वो अन्य जो चीज़ें फिंगरप्रिंट वो डेवलप कर रहे हैं। कितनी चोरी कुछ क्या बताया? अभी तो इन्हें अमाउंट बताया है, उसमें कैश है 5-6 लाख रुपए। तो अभी और उसमें देखते हैं कि कैसा क्या है। हाँ, ये कहना सही है कि कहीं भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर रहता और वो किसी लेबर को लेकर आता तो उसको थाने में सूचना देनी चाहिए। तो इस संबंध में भी तस्दीक की जाएगी कि कहाँ पे ऐसे निर्माण कार्य चल रहे हैं। नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर आज हरकिया खाल बालाजी मंदिर पर चोरी का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। इस मामले में एडिशनल एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हरकिया खाल बालाजी मंदिर पर 1 फरवरी 2025 की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए। चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से चोरी का माल भी जब्त किया गया है। नीमच जिले के जिरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरकिया खाल बालाजी मंदिर पर दिनांक 1 फरवरी 2025 की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बालाजी मंदिर पर ही चोरी का खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम पर शुक्रवार को एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने किया। मंदिर पुजारी लक्ष्मी नारायण द्वारा 2 फरवरी को पुलिस थाना जीरन में शिकायत की गई, जिसमें बताया गया कि मंदिर का ताला तोड़कर चांदी के आभूषण, दान राशि और अन्य सामान चोरी कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जीरन पुलिस स्टेशन और साइबर सेल नीमच की संयुक्त टीम गठित की। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में साइबर सेल और जीरन पुलिस ने राजस्थान के प्रतापगढ़ और सलुम्बर क्षेत्र में आरोपी गैंग के सदस्यों की पहचान की। 2 मुख्य आरोपियों खानूलाल मीणा और मोहन मीणा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनके साथ 4 अन्य लोग रोहित लबाना, लक्ष्मण मीणा, महेंद्र मीणा और राजू मीणा ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चुराई गई चांदी के छत्र, गदा, खड़ाऊ, मुकुट और दान राशि में से 11,000 रुपए बरामद किए। चुराई गई सामग्री की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। दिनांक 2 फरवरी को हरकिया खाल जो मंदिर है, बालाजी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के पुजारी द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पे रात में कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। तत्काल घटना गंभीरता को देखते हुए तत्काल
थाना प्रभारी, पुलिस चौकी प्रभारी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें अपराध पंजीबद्ध करके एक विशेष टीम इसमें जांच हेतु बनाई गई। जांच दौरान पता चला कि इसमें प्रतापगढ़ और सलम्बर जिले की अंतर्राज्यीय गैंग उसमें हो सकती है। 2 लोग उस गैंग के लोगों को हमारे द्वारा उठा करके पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा स्वीकार किया है कि उक्त दिनांक को 6 लोगों ने आकर के 2 मोटरसाइकिल पे घटना को कारित किया है। इसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और 2 आरोपी गुजरात पुलिस के द्वारा उसी दौरान जब ये लोग गुजरात की ओर भागे थे तो उनके द्वारा वहाँ के जो अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए। 2 आरोपी अभी फरार है। आरोपी के निशानदेही से हमने जो माल चोरी किया था वो पूरा बरामद कर लिया है। इसमें घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है और 11,000 रुपये नगद जो कि दान पेटी में रखे थे वो इनके से बरामद किए हैं दोनों से। क्योंकि इतनी बड़ी हाँ, इसमें जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो इसमें करीब 7 बजे के आसपास इन लोगों के द्वारा उसकी रेकी की गई पूरे मंदिर की और अपने आने जाने के पूरे रास्तों की रेकी की गई। कुल मशरूका सर कितनी जो फरियादी द्वारा लिखाया गया करीब 2 लाख का बताया गया, लेकिन जब जब्त की बरामदगी की गई तो उसमें ज़्यादा मात्रा में उसमें हमारे द्वारा बरामद किया गया। वो फरियादी द्वारा शायद भूलवश नहीं लिखाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।